अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं ये एक सच्ची और अजीब दास्तान है। एक ऐसी कहानी जिसे सोल्व करने के लिए बाहर से साइंटिस्ट रिसर्च के लिए देश भारत यानी इंडिया पहुंचे। दोस्तों ये कहानी है दो जवान लड़कियों की, एक जो कि बहुत इज्जतदार और पढ़े लिखे खानदान की है और दूसरी लड़की पहाड़ों के एक गरीब गांव की है। एक वो लड़की जो मौत से वापस जिंदा हुई, जबकि दूसरी लड़की जिसकी जिंदगी खत्म हो गई। ये कहानी है दो जिंदगियों की जो कि एक बन गई। ये कहानी है शिवा और सुमित्रा की। ये पूछना है तुमसे सुमित्रा मैंने कि नहीं, सुमित्रा मत बोलो मुझसे। हाँ, अभी शिवा ही हो तुम। हाँ, ये कहानी तब शुरू हुई जब सुमित्रा अपने बेटे को जन्म देती है। इसके बेटे के पैदा होने के बाद सुमित्रा के साथ अजीबोगरीब वाकयात होते हैं, जैसे उसकी बॉडी का फ्रीज होना, उसके हाथों की उंगलियों का मुड़ना, उसके बच्चे की रोने की आवाज से ज्यादा सुमित्रा दांतों को घीस कर आवाज निकालती थी। एक दिन सुमित्रा को बहुत बुरी तरह से दौरा पड़ा। उसके बाद सुमित्रा ने कहा, मैं 3 दिन बाद मर जाऊंगी। 3 दिन बाद जब सुमित्रा अपने घर के आंगन में खड़ी थी, अचानक सुमित्रा की दिल की धड़कन और सांस बंद हो जाती है। सभी लोग ये सब देखकर बेहद हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सुमित्रा 3 दिन पहले इन्हें बता चुकी थी कि वो 3 दिन बाद मर जाएगी। गांव के लोगों के मुताबिक सुमित्रा उस वक्त बुरी तरह से चिल्ला रही थी और उसके हाथ उसके सर पर थे। सुमित्रा ने जैसा 3 दिन पहले अपनी मौत की खबर दी थी, 3 दिन बाद ही वो अब मर चुकी थी। तो ससुराल मेरी दिव्या को पियर मेरा हटावा जो कहूँ बहु नहीं कहीं ससुराल पियर दे आती जका बात है। जिस दिन सुमित्रा मरी उसी रात गांव में र्यूमर्स फैलने लगे। जब सुमित्रा के घर वाले उसके फ्यूनरल की तैयारी कर रहे थे, तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो सबको बेहद बेहद हैरानी से देखने लगती है। दोस्तों लोग उस वक्त बेहद हैरान थे, सुमित्रा दोबारा कैसे जिंदा हुई। जो लोग वहां खड़े थे उन्हें अपनी आंखों पर एतबार नहीं आ रहा था। दोस्तों क्या उसकी क्लिनिकल डेथ हो चुकी थी? तभी डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर उसकी हार्ट बीट चेक करता है और पल्स देखता है। दोस्तों सुमित्रा जिंदा थी। दोस्तों डॉक्टर का कहना था ये एक करिश्मा है, और दोस्तों देखा जाए ये वाकई एक करिश्मा था। उस वक्त सुमित्रा के अलावा सब हैरान और खुश थे, जबकि सुमित्रा बेहद डरी हुई और कंफ्यूज थी। वो इस मजमे से भागने लगी। अब जो मैं आपको बताऊंगा उससे आप बेहद चौंक जाएंगे। उस वक्त जब सुमित्रा बेहद अलग बिहेव कर रही थी, उसको अपने खानदान के बारे में कुछ ना याद था। अब सुमित्रा अपने शोहर और बच्चे को देखकर भी खुश ना थी। इस सब के दौरान सुमित्रा बोल रही थी, मेरा नाम सुमित्रा नहीं शिवा त्रिपाठी है और मुझे मेरी ननद ने कत्ल किया है। सुमित्रा या कह लें शिवा सारा दिन खत लिखती रहती थी और भेजती रहती थी। ये जिनको खत लिखती थी कोई भी इसके घर वाले नहीं जानता था कि ये किन को खत लिख रही है। इसके अलावा वो ना ही उन थाली में खाना खाती जिस तरह के बर्तन में सुमित्रा का खानदान खाना खाता, और कहती मुझे इस गांव से निकालो, और कहती कि मुझे मेरे रिंकू और टिंकू के पास ले जाओ। सुमित्रा के खानदान को कुछ समझ नहीं आ रही थी। अगले कुछ महीनों तक ये सब ऐसे ही चलता रहा। सुमित्रा के घर वाले बेहद परेशान थे। वो किसी भी तरह चाहते थे कि इसकी याददाश्त वापस आ जाए। ऐसा लग रहा था कि सुमित्रा के जिस्म में कोई और शख्स रह रहा है। एक दिन एक आदमी इनके घर आता है। इसके हाथ में एक किताब सी होती है। वो शख्स अपना नाम राम त्रिपाठी बताता है। जब सुमित्रा राम त्रिपाठी को देखती है तो वो बेहद हैरान और अजीब सा रवैया अख्तियार कर लेती है
और राम त्रिपाठी को जोर से गले लगा लेती है और वो इसको अपना बाप बताती है। इतने महीने कंफ्यूजन के बाद सुमित्रा, जो खुद को शिवा कहती है, इतने महीनों के बाद उसे उसका अपना मिलता है और वो उसका बाप होता है। उसका बाप जो समझ रहा था उसकी बेटी मर चुकी है और उसने कभी सोचा ना था कि वो दोबारा मिलेंगे। उसकी बेटी मानो जैसे किसी और जिस्म में मौजूद थी। शिवा का बाप राम बेहद हैरान था। उसके पास जो बुक थी उसमें इसके खानदान की तस्वीरें थी। जब राम ने तस्वीरें उसे दिखाई तो वो सबको पहचान रही थी, जिसे देखकर सुमित्रा के घर वाले बेहद हैरान हो गए। वो उस एल्बम में मौजूद हर बंदे को पहचानती थी। उसने एल्बम में तस्वीरें देखते हुए एक तस्वीर को देखते हुए बेहद खौफजदा हुई और कहने लगी, ये मेरी सिस्टर इन लॉ यानी ननंद है, इसी ने मुझे कत्ल किया था। राम सुमित्रा को देखकर बेहद हैरान था कि जिसे इसने कभी देखा ही नहीं और ना ही कभी उसे कुछ बताया। सुमित्रा के जिस्म में शिवा यानी उसकी बेटी मौजूद है। वो दोनों बेहद खुश हुए और खुशी से रोने लगे। दोस्तों, एक ऐसा दुख भरा और कंफ्यूजन का लम्हा होगा। दोस्तों, शिवा त्रिपाठी एक जवान औरत थी जो इस दिन मरी जिस दिन सुमित्रा की मौत हुई। शिवा की ननंद सिस्टर इन लॉ ने शिवा के सर पर ईंट से वार करके शिवा का कत्ल कर दिया, बल्कि कत्ल करके शिवा की बॉडी को रेलवे ट्रैक्स के पास इस तरह से रखा कि ये खुदकुशी लगे। इसके बाद राम अपनी बेटी को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं, जहां शिवा दोबारा अपने घर वालों से मिलती है। उन घर वालों से मिलती है जो सोचते हैं कि शिवा हमेशा के लिए मर चुकी है और वो कभी उनसे ना मिल पाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये सब हुआ। सुमित्रा, जो अब शिवा में बदल चुकी थी, उस औरत ने अपनी दोनों जिंदगियों में घुलने मिलने की बेहद कोशिश भी की और वह उन बच्चों का भी ख्याल करने लगी जिन्हें सुमित्रा ने जन्म दिया था। लेकिन दोस्तों, सब जानते थे कि वो सेम वही लड़की नहीं है जिन्हें लोग जानते थे। इसके अलावा शिवा 1998 में फाइनली मर गई। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि ये कहानी आसानी से हज़म आने वाली नहीं, ये हकीकी कहानी नहीं लगती, लेकिन ये कहानी कई सालों तक बहुत से साइंसदानों ने इस पर तहकीक की, लेकिन किसी को भी इस सब का बेहतर जवाब ना मिल सका। अगर आप भी इस स्टोरी के बारे में कुछ भी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना मत भूलें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियो देखने का बेहद शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड कीप स्क्रॉलिंग।